हर चीज में है, यह सोचकर अपने को कार्य करना चाहिए, सम रूप से कार्य करना चाहिए। जब इस तरह भगवान सम रूप से कार्य करने को बोल रहे हैं तो अर्जुन को ये सम कौन है, सम रूप से कार्य करने के लिए ये कौन है? तो भगवान तब स्थित प्रज्ञा के बारे में बताते हैं। स्थित प्रज्ञा कौन है? स्थित प्रज्ञा जो कार्य करता है न उसे द्वेष करता है न प्रिय करता है, सिर्फ कार्य के ऊपर ही लगन रखता है, उसे स्थित प्रज्ञा कहा गया है। सम रूप से तो इसी तरह ये पूछता है कि सम क्या है, ये स्थित प्रज्ञा कौन है? तो भगवान कहते हैं जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए तेरी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस काल में तू समता योग को प्राप्त होता है। यह सम है। स्थित प्रज्ञा इस तरह बनते हैं। तो अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञा क्या है? स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाधिस्थः केशवा स्थिताधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। कौन है ये स्थित प्रज्ञा? उनका लक्षण क्या होता है? वो कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, उसका व्यवहार किस तरह होता है? जिस काल में साधक अपने मन में आए संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है, जब उसके अंदर आए हुए संपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, उनको त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञा किस तरह रहता है? यदा संहरते चाहम कूर्मंगानि सर्वशः इंद्रियाणि स्थिन्द्रियाभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसको कुछ आपदा आने पर वो अपने अंगों को जिस तरह समेट लेता है, वैसा ये कर्म योगी जो कर्म करने जा रहा है वो किस तरह करता है? अपने विषयों से इंद्रियों को हटाकर, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उससे इंद्रियों को हटाकर अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। यानी बाहर से अपने विषय, इंद्रिय विषय या कान कुछ न कुछ सुन के लेके आते हैं, आंखें कुछ न कुछ देखते हैं, नाक कुछ न कुछ सूंघती है, इस तरह इंद्रिया अपने विषयों को लेके आते हैं। लेकिन क्या है, यह बुद्धि सोचना है कि जो इंद्रिय विषय लेके आते हैं वो कहाँ तक मुझे सही है, कहाँ तक गलत है। सही है और गलत को देख के हम आगे बढ़ना है। तो इस तरह वो अपना जीवन चलाता है।
जब मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को मन से त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित अपने कर्तव्य का आचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। वह स्थित प्रज्ञा है। भगवान हम सबको स्थित प्रज्ञा बनाने की कोशिश कर रहा है। भगवान कहते हैं तुम सब लोग स्थित प्रज्ञा बन सकते हैं। अपने आप को समान रूप से रखो, ना किससे द्वेष करो, ना किससे प्रेम करो, सिर्फ अपना कर्तव्य करो। आप अपने पुत्रों को सबको कितना प्रेम करते हो, लेकिन यही प्रेम आप कर्तव्य समझ के करेंगे तो बहुत अलग होता है। यदि आप मोह में रह के इस तरह प्रेम करोगे कि हाँ मेरे पुत्र और पुत्रियों इन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इनके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे चलकर ये मुझे सहायता करेंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे, इस तरह सोच रखना गलत है। कभी भी इस तरह का सोच मत रखो कि वो आगे चल के मुझे सहायता देंगे। सहायता के बारे में कभी सोचो मत। आपने उन्हें उत्पन्न किया है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि उनका पालन पोषण करना। लेकिन आप इस तरह सोच नहीं रखना कि वो उल्टा हमारे को पालन पोषण करेंगे। जब इस तरह के सोच रखेंगे तो कभी आपकी सफलताएं नहीं होगी। जब आप इस तरह की सोच बिना करके उनका पालन पोषण करेंगे, उनको बड़ा इंसान बनाएंगे, तब उनके अंदर भी वही भावना उत्पन्न होगी कि हमारे माता पिता ने इतना कष्ट करके हमें पढ़ाया लिखाया, हाँ हमें अच्छे से नौकरी दिलाई, अब हमारा कर्तव्य रहता है कि हम उनकी देखरेख करें, वृद्ध अवस्था में उन्हें हमारे बच्चों के जैसे उनको पालन करें। इस तरह के कर्तव्यता आती है। कब आती है? जब अपने अंदर खोट नहीं रहता है, जब अपने अंदर सोच नहीं रहता है कि हमें हमारे पुत्रों से सहायता मिलेगी या कोई हमें सहायता करेगा। ये सहायता का जॉब निकाल देना चाहिए सब मन से कि हमें कोई सहायता करेगा। क्यों? हम किसी से सहायता क्यों ले? हम अपने बलबूते पर खड़े हैं, अपने बलबूते पर अभी तक किए हैं, अपने बच्चों को अपन पढ़ाए हैं, तो फिर हम क्यों सोचे? जिसका कर्तव्य है वो करेगा। अब इनका कर्तव्य है ये पालन करे या ना करे। इस तरह से आप संसार भी चलाएंगे तो कभी भी आप दुख सुख या बंधनों में नहीं पड़ोगे। भगवत गीता कहती है कभी भी दुख सुख के बंधन में मत पड़ो, आनंद से जीवो, सब कुछ आपको आ जाएगा। जब आपके पास आनंद आएगा तो दुख सुख किधर नहीं दिखेगा, दुख सुख किधर नहीं दिखेगा, सब कुछ आपके पास रहेगा। आपको सब तरह से सब लोगों से सहायता मिलते रहेगी, क्योंकि आपके अंदर मोह आपने उत्पन्न नहीं किया है कि ये मुझे सहायता करेगा। टेक एंड रिटर्न, डोंट थिंक अबाउट दैट। हमें कभी इस तरह नहीं सोचना चाहिए। इस तरह भगवान ने अर्जुन के अंदर जो प्रश्न आए थे कि मेरे बांधवों से हमें मुक्ति किस तरह मिलेगी, क्योंकि इनसे युद्ध में किस तरह करूं, तो भगवान ने फिर उनको शरीर और आत्मा का उपदेश दिया। और फिर बाद में कर्म के बंधन से किस तरह निकाले। कर्म के बंधन में अर्जुन ने एक बड़ा
भगवान के सामने एक क्वेश्चन रखा था कि गुरुजनों से मैं युद्ध कैसे करूं? तुम किसी से युद्ध नहीं कर रहे हो बेटा, तुम तुम्हारा कार्य कर रहे हो, तुम्हारा कर्म कर रहे हो। कर्म में कुछ नहीं रहता है, सामने वाला न तेरा शत्रु है न मित्र है, बस इस तरह सोच के तू तेरा कार्य कर। इस तरह कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की सहायता की। लेकिन अर्जुन को वो भी कुछ नहीं पता चला। अर्जुन कहते हैं जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो मावाप्स्युता। हे जनार्दन, आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, क्योंकि भगवान ने बुद्धि से भी कर्म करने को बोला और कार्य करने को बोला था। तो आप सब कुछ श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आपके वचनों से, मिले जुले हुए वचनों से मुझे कोई क्यों मोहित कर रहे हो? कर्म में क्यों लगा रहे हो? कर्म करने में क्यों लगा रहे हो? जब आप बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, आप बोलते हैं कि बुद्धि से करो, बुद्धि से समरूप से करो, देखो कि क्या सम है, समरूप से कार्य करने को बोल रहे हैं, तो फिर कार्य में क्यों लगा रहे हो? तो इस तरह कर्म क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम कर्म से, कर्म के दरवाजे पर जब हम कर्म करेंगे तो कर्म के दरवाजे पर हमें कौन कौन मिलता है? इच्छाएं, क्रोध। कुछ भी कर्म करने जाते हैं तो हमें कार्य होते ही फिर से दूसरी इच्छाएं प्रकट हो जाती है, और जब इच्छाएं प्रकट होती है उसका पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तो ये दोनों द्वारपालकों से किस तरह हम बाहर निकले, कर्म किस तरह करें, क्या करें, ये श्री कृष्ण भगवान हमें कल बताएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाके बिहारी सरकार की जय हो। आरती करने के लिए यजमान आज के यजमान श्री हर्षद जी सरोदे और उनका परिवार।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में टाले बनमाली, प्रभर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक पर मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, बालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मल हरिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शिष जटा के बिच, हरे अघ किच चरण श्रवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन बैनु, चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंग चांद सी चंद, कटत भव बंद तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से देता आरती।
जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मनहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजय। हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय। जय भगवद गीते,
कर्पूर गौरम करुणावतारम सार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्णं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भव अभी घुमाना है सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। आरती देना नहीं घुमाना है। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वा पानी पिलाना अब। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना मा प्रकृति स्वभावा। तुमि आज्ञा सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम। गुरु जी को आरती देखे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। शीतलीकरणं देवतानाभिवन्दित सर्वदेवानाभिवन्दित सर्वदिशानाभिवन्दित सर्वग्रहानाभिवन्दित सर्वनक्षत्राणाभिवन्दित सर्वपुण्यात्मानाभिवन्दित आत्मानाभिवन्दित ब्राह्मणाभिवन्दित। आप लोग आरती ले लो और आरती उधर दे के चावल फूल लेके खड़ी है रहिए। लो सबको आरती दे देना उधर। आप भी ले लो माता जी। हाथ को पानी लगा के चावल फूल लेके खड़ी है। ओम गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे प्रियानान्त्वा प्रेयपतिं गवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे अतो महानिगर्जासि गर्भधम्म। ओम यज्ञेन मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानसयन्त साध्या सन्त देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रतयेत्तायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामे वैश्रवणो ददातु कुबेराज वैश्रवणायां महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताय एष्या सार्वायुः प्रदातु पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताय एकराशीरलवलेशश्लोको मिग्धुमर्तस्यावसङ्ग्रहे आविक्षिप्तकामप्रिये विश्वे देवा सभासरिति वसुदेवसुतं देवकन्दचाणो मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमंत पुष्पांजलि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए कृष्ण भगवान के चरणों में। गुरु जी को सब देवताओं सबको स्थापित देवताओं को नमन करके सभी देवताओं को यहाँ से प्रणाम करके प्रसाद गुरु जी को थोड़ा प्रसाद बताओ। बाबू हाथ लगा दो आप प्रसाद को। ऊपर चढ़ के गोलू हाँ यहीं सबको पास में देखना कुछ गिरा ना।